हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था कक्षा 11 कक्षा 12 का कक्षा 12 में केमिस्ट्री का एक पार्ट था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको पढ़ाया गया था। अब आपको सॉल्यूशन के पार्ट से आपको ब्लेंड के प्रकार तक पढ़ाया गया था। अब ब्लेंड, इससे पहले आपको पढ़ाया गया था ब्लेंड तो आप जानते ही हैं कि विलयी और विलायक मिला करके ब्लेंड का निर्माण होता है। किसी भी ब्लेंड में विलयी और विलायक की मात्रा होती है। अब यहाँ पर विलय किस तरह से है ब्लेंड में, उसकी सांद्रता क्या है, किस तरह से वह विलायक के साथ मिला हुआ है, इसके ऊपर कई न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसमें पहला न्यूमेरिकल पॉइंट्स आपको पढ़ाया जाएगा। पहला है ब्लेंड की नॉर्मलता। हेडिंग है आपकी ब्लेंड की नॉर्मलता। ब्लेंड की नॉर्मलता, ये आपका पॉइंट है, क्वेश्चन है ब्लेंड की नॉर्मलता। अगर मान लीजिए आपकी ब्लेंड में नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो ब्लेंड की नॉर्मलता किस तरह से ज्ञात होगी, उसका क्या सूत्र है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसको कहते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ब्लेंड की नॉर्मलता का अर्थ होता है कि 1 लीटर ब्लेंड में विलयी के तुल्यांकों की संख्या को ब्लेंड की नॉर्मलता कहते हैं। समझ पा रहे हो? ब्लेंड की नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर ब्लेंड में विलयी के तुल्यांकों की संख्या को ब्लेंड की नॉर्मलता कहते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ब्लेंड की नॉर्मलता किसे कहते हैं? 1 लीटर ब्लेंड में विलयी, आप जानते हैं कि ब्लेंड में 2 चीजें होनी जरूरी है, विलयी और विलायक। तो विलायक और विलयी तभी तो आपका ब्लेंड हो पाएगा। तो 1 लीटर उसमें ब्लेंड है, 1 लीटर ब्लेंड है, तो ब्लेंड में 1 लीटर ब्लेंड के विलयी के जो तुल्यांक की संख्या है, यानी तुल्यांकों की संख्या, उसकी क्या कहलाएगी? ब्लेंड की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, इसको नोट करो। ब्लेंड के 1 लीटर में, नोट करें, ब्लेंड के 1 लीटर में, ब्लेंड के 1 लीटर में विलयी के तुल्यांकों की संख्या को ब्लेंड की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ब्लेंड के अगर आपका 1 लीटर ब्लेंड है तो उसमें कितने तुल्यांक विलयी हैं, उनकी संख्या को क्या कहते हैं? ब्लेंड की नॉर्मलता कहते हैं। तो ब्लेंड के 1 लीटर ब्लेंड में ब्लेंड के 1 लीटर में ब्लेंड के 1 लीटर में विलयी के तुल्यांकों की संख्या को ब्लेंड की नॉर्मलता कहते हैं। ब्लेंड की नॉर्मलता कहते हैं। ब्लेंड के 1 लीटर में विलयी के तुल्यांकों की संख्या ब्लेंड की नॉर्मलता कहलाती है। क्लियर? तो ब्लेंड की नॉर्मलता बराबर क्या होगी? अब आप लिख सकते हैं ब्लेंड की नॉर्मलता बराबर
विलय के मोलों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर। तो विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। अब विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होती है? यहां पर आप लिखेंगे तुल्यांकों की संख्या बराबर, या विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ये है। तो अब विलय का तुल्यांक की संख्या यानी विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हुई? विलय, अब आपकी नार्मलता आपको निकालना है तो नार्मलता बराबर क्या कहा गया कि विलय की नार्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। फिर तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? भार बटे विलय का अणुभार। तो अब आप विलय के तुल्यांक के स्थान पर क्या रख सकते हैं? इस चीज को रख सकते हैं, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो अब आप पुनः लिख सकते हैं विलयन की नार्मलता बराबर विलयन की नार्मलता बराबर विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन किसमें? ये आपका एक सूत्र प्राप्त हुआ, ये आपका एक सूत्र है, यानी विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये किसका सूत्र है? विलयन की नार्मलता का। अगर इस तरह के आपके क्वेश्चन में नंबर पूछे जाते हैं कि विलयन की नार्मलता क्या होगी, तो सूत्र क्या लगेगा? विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से, नोट करो, इस पर नंबर लगवाते हैं आपको। बच्चों जैसे आपको जब कोई सूत्र मिलता है, सूत्र पर ही तो नंबर लगेगा, तो सूत्र को याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, सूत्र अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो इसका न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएगा। इसलिए आपको इसका जिसका भी मतलब जो भी सूत्र बताया जाए, सूत्र आपको याद रखना जरूरी है। नोट कर लिया ना? चलिए चलिए, विलयन की नार्मलता से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको कुछ लगाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए लगाइए। बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि आपका क्या रोल है। आपका रोल का मतलब आप पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपका भी कुछ महत्व है। आप भी अपने जीवन में ये न समझें आपका बहुत ही रोल है, इसलिए आप अपनी मेहनत को यूं ना जाने दें, मतलब इतना मेहनत करें कि वो सार्थक हो जाए। ठीक है बच्चों, देखिए न्यूमेरिकल है, लगाइए। जैसा बताया गया कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 4 ग्राम, इसको 8 ग्राम कर लो, 8 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन कितना किया जाता है? 500 ml। ओके,
500 ml कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 500 ml। कर दिया गया। क्या पूछ रहा है? विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कर दिया गया है। विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्लियर? ये आपका सवाल है। बताया गया कि 8 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलेन का कुल आयतन 500 ml कर दिया गया है। तो विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं विलेन की नॉर्मलता का सूत्र। कुछ दिक्कत है? आप लिखे विलेन की नॉर्मलता का सूत्र। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? अभी आपने लिखा है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन किसमें? लीटर में। और इसको भी लिखा है कि विलेय का तुल्यांक बराबर क्या होता है? विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलेन का आयतन का आयतन किसमें? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब लीटर में कर लो। तो विलेय का भार आपको दिया हुआ है। विलेय का भार कितना है आपका? क्या लिख रहे हैं? विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया गया है? 8 ग्राम है। ये हुआ आपका 8 ग्राम। विलेय का भार कितना है? 8 ग्राम। अब कह रहा है विलेय का अणुभार, तो अणुभार आपका क्या है? NaOH। तो NaOH, तो इसका आपको ये NaOH है, इसका आप अणुभार निकाल लें। सोडियम का कितना होता है? सोडियम का होता है अणुभार, सोडियम का है 23 धन, ऑक्सीजन का कितना है? 16 धन, और हाइड्रोजन का कितना है? 1। जोड़ लो, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी NaOH का अणुभार कितना है? 40। यही तो विलेय है भाई। देखिए ये बताएगा कि इतना ग्राम ये NaOH, मतलब कि विलेय का भार तो आपको 8 ग्राम दे दिया गया, लेकिन इसका जो अणुभार है, ये आपका अणुभार है, ये आपका NaOH अणु, मतलब ये आपका एक अणु है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसके भारों की संख्या को अणुभार कहेंगे। तो आपका कितना हुआ? ये अणुभार आपका निकलाया 23 16 1, तो ये हो गया 40। ये आपका अणुभार हो गया। अब विलेन का आयतन कितना दिया हुआ है? ये भी आप लिख लें। विलेन का आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन निकाल ले आप। कितना दिया हुआ है? यहां देखिए, कुल आयतन कितना दिया? 500 ml। कितना है? 500 ml है। अब आप इसको क्या करना है? लीटर में बना लो। तो लीटर में बनाने के लिए क्या होगा? इसको 1000 से भाग दे दो। अब ml हट जाएगा, किलोग्राम में हो गया। 1 जीरो इसका काटो, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आया 1/2। 1/2 को और सरल कर लो, यानी 2 से भाग दे दो 1 को, जीरो लगाओ, दशमलव लगाओ, दशमलव लगाया, 0 2 पंचे 10, कितना हुआ? 0.5। ये क्या हुआ? विलेन का आयतन आ गया। विलेन का आयतन आपका कितना आया? ये आएगा आयतन। आयतन कितना आया विलेन का? 0.5। अब देखिए सूत्र पर रख दे। विलेय का भार यहां पर पुनः लिख सकते हैं आप। विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलेन का आयतन
लीटर में। तो अब इस सूत्र को आप रखें, कितना हो जाएगा, विलेय का भार कितना है आपका 8 ग्राम और भार कितना है 40 बटे 0.5, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए यहां पर रखते हैं हम, मिटा दे से, थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो अब विलेय का भार कितना है आपका 8 ग्राम, 8 बटे कितना है और भार कितना है आपका 40, इसको सरल कर लीजिए ऊपर ऊपर वाले का, या आप यहां लिखें 40, विलेय का भार कितना है 8 ग्राम बटे 40 0.5, ये आप हल करके आप आंसर ला सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखिए क्या है, 8 बटा 40 है, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी हुआ ये हुआ 1 बटा 5। अब 5 से भाग दीजिए 1 को, 10वां लगाइए 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10, कट गया ना, यानी ऊपर का भाग यहाँ कितना आया, इसके स्थान पर आप रख सकते हैं 0.2 बटे 0.5, आया ना। अब देखिए भार ये आपने लिखा विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, तो 8 बटा 40, तो 8 बटा 40 का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.2 बटे, ये आपने तो आयतन तो निकाल लिया, विलेय का आयतन 500 बटे 1000, तो इसको आया 0.5 इसका मान। अब आप क्या करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, दशमलव हट गया ना। अब ये आया 5 2 बटा 5, ठीक है। तो अब आप इसको सरल कर लें, यहाँ सरल कर लो 2 बटा 5, यानी 5 से भाग दे दो किसको 2 को, ठीक है। तो 10वां लगाओ 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20, हो गया ना। कितना आया, यह आया 0.4। तुल्यांक प्रति लीटर क्या आया, तुल्यांक प्रति, ये आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, बस समझने की बात है। 8 ग्राम NaOH को जल में घोला तो विलेय का कुल आयतन आपका हो गया 500 ml कर दिया गया, तो विलेय की नार्मलता ज्ञात करनी है। तो नार्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या पे विलेय का आयतन लीटर में, तो विलेय का तो देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होती है, यहां पर लिख रहे हैं आप तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हुई, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, अभी आपको निकाल दिया गया, फिर बटे विलेय का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार कितना आया 8 ग्राम, आपका NaOH जो विलेय है उसका अनुभार कितना आया 40, तो 80 बटे 40 यानी 80 बटे 40। विलेय का आयतन आप निकाल लें, 500 है ml में दिया हुआ था, आप इसको 1000 में कर दें तो लीटर आ जाएगा, ये बटा 2 को आप करेंगे जो 205 है। तो अब आप रख दें नार्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, तो विलेय का भार आपका 8 ग्राम, अनुभार है 40 ग्राम, विलेय का आयतन 0.5 ग्राम, बस आपने कैलकुलेट किया और आया आपका कितना 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, ये लगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, कुछ भी दिया जाए बस आपको एक चीज याद रखना है, विलेय का नार्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार बटे विलेय का आयतन लीटर में। ठीक है, ये सवाल आपका इसी पर लग जाएगा, जो भी होगा जितना भी न्यूमेरिकल होगा नार्मलता का तो इसी से शामिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बस ठीक है, बस मैं अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।